जाए। ए दिल बता ये तुझे क्या हुआ, तू है क्यों बेकरार इतना। ए दिल बता ये तुझे क्या हुआ, तू है क्यों बेकरार इतना। कहीं प्यार ना हो जाए, कहीं प्यार ना हो जाए, कहीं प्यार ना हो जाए, कहीं प्यार ना हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू मैम और आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं सबसे जबरदस्त टॉपिक। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है और ये क्वेश्चन को मिस नहीं करना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो है सबसे पहला सवाल है अपवर्तन। अपवर्तन का कौन सा नियम यह बताता है कि, अपवर्तन का कौन सा नियम यह बताता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय, अपवर्तन का कौन सा नियम बताता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की गति में परिवर्तन होता है। क्या होता है? परिवर्तन के कारण प्रकाश बंकन होता है। क्या होता है? प्रकाश बंकन। इसको क्या कहेंगे? तो इसको हम जानते हैं स्नेल के नियम से। ठीक है, क्या बोला? अपवर्तन का वह कौन सा नियम यह बताता है कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय प्रकाश की गति में परिवर्तन के कारण प्रकाश का बंकन होता है। तो यह बताता है कौन? स्नेल का नियम। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर अ कॉम्पेंडियम ऑफ इंडियन हिस्टोरी, कल्चर एंड हेरिटेज किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? ठीक है, क्या बोला? इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर ए कॉम्पेंडियम ऑफ इंडियन हिस्टोरी, कल्चर एंड हेरिटेज किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो ये जो हुआ था वर्ष 2021 में हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 2021 में। नेक्स्ट है पौधों में नर और मादा युग्मकों। पौधों में नर और मादा युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पौधों में नर और मादा युग्मकों, पौधों में नर और मादा युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा निषेचन। क्या हो जाएगा? निषेचन। नेक्स्ट है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में अंगूठा किसे निरूपित करता है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में अंगूठा जो है किसे निरूपित करेगा? तो गति की दिशा को। किसको निरूपित करता है? गति की दिशा को। कौन सा प्रमुख भारतीय बंदरगाह, कौन सा प्रमुख भारतीय बंदरगाह सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के अंतर्गत संचालित होने वाला पहला बंदरगाह बन गया है? कौन सा प्रमुख भारतीय बंदरगाह सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के अंतर्गत संचालित होने वाला पहला बंदरगाह बन गया है? तो यह है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, नवी मुंबई महाराष्ट्र में है। क्या है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का है नवी मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 को जल में घोलने पर परिणामी विलयन हो जाता है। जब इसको हम जल में घोलते हैं तो इसका परिणामी विलयन जो है ये क्या होता है? तो परिणामी विलयन होता है मेरे दोस्तों क्षारीय। क्या होता है? क्षारीय। प्लेनेरिया जीव डैश विधि द्वारा प्रजनन करता है। प्लेनेरिया जीव डैश विधि द्वारा प्रजनन करता है। तो यह प्रजनन करता है पुनर्जनन के द्वारा। किसके द्वारा? पुनर्जनन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अवतल दर्पण वास्तविक उल्टा और, एक अवतल दर्पण वास्तविक और उल्टा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सकता है। एक अवतल दर्पण उल्टा और वास्तविक और आवर्धित प्रतिबिंब बना सकता है जब वस्तु को डैश रखा जाता है। जब वस्तु को डैश रखा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। क्या हो जाएगा? फोकस और वक्रता केंद्र के
बीच। एक श्रेणी परिपथ में यदि किसी एक प्रतिरोधक को हटा दिया जाए या तोड़ दिया जाए तो परिपथ में धारा। एक श्रेणी परिपथ में यदि किसी एक प्रतिरोधक को हटा दिया जाए या तोड़ दिया जाए तो परिपथ में धारा शून्य हो जाएगी। परिपथ में धारा क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगी। पृथ्वी से देखने पर तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? ये दिखाई देते इसीलिए क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल में अपवर्तन के कारण। पृथ्वी के वायुमंडल में क्या होता है? अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट है विरंजक चूर्ण बनाने के लिए। विरंजक चूर्ण बनाने के लिए किन अभिकारकों का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन गैस और शुष्क कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लोरीन गैस और शुष्क कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। भारत में जुलाई माह में अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र सामान्यतः किस अक्षांश पर स्थित होता है? इसका आंसर हो जाएगा लगभग 20 डिग्री एन से 25 डिग्री एन। ठीक है। नेक्स्ट है बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में चैत्य क्या है? बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में चैत्य क्या है? तो यह जो है प्रार्थना और सभा के लिए कक्ष है। क्या है? प्रार्थना और सभा के लिए कक्ष। वंशागति की इकाइयां, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वंशागति की इकाइयां जिन्हें मेंडल ने कारक कहा था अब क्या कहलाती है? वंशागति की इकाइयां जिन्हें मेंडल ने कारक कहा था अब क्या कहलाता है? जीन। क्या कहलाता है? जीन। नेक्स्ट है एक कोशिकीय जीवों के लिए अलैंगिक जनन लाभदायक क्यों होता है? एक कोशिकीय जीवों के लिए अलैंगिक जनन लाभदायक क्यों होता है? इससे अनुकूल परिस्थितियों में तीव्र जनन संभव होता है। इससे अनुकूल परिस्थितियों में तीव्र जनन संभव होता है। मेंडल के अनुसार लंबे मटर के पौधों को छोटे मटर के पौधों के साथ संकरण करने पर F1 संतति में कौन सा विशेषक प्रकट हुआ? मेंडल के अनुसार लंबे मटर के पौधों को छोटे मटर के पौधों के साथ संकरण करने पर F1 संतति में कौन सा विशेषक प्रकट हुआ? ये हो जाएगा लंबा। क्या हो जाएगा? लंबा। किसी विलयन का pH मान 8 है। किसी विलयन का pH मान 8 है। यदि इसे समान आयतन वाले जल के साथ तनुकृत किया जाए तो इसके pH पर क्या प्रभाव होगा? ध्यान दीजिएगा, किसी विलयन का pH मान 8 है। यदि इसे समान आयतन वाले जल के साथ तनुकृत किया जाए तो इसके pH पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका आंसर हो जाएगा यह उदासीन हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है एसिडिटी की समस्या वाले लोगों का इलाज एंटासिड से किया जाता है। इसमें कौन सा तत्व होता है? एसिडिटी की समस्या वाले लोगों का इलाज एंटासिड से किया जाता है। इसमें कौन सा तत्व होता है? इसका आंसर हो जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नेक्स्ट है प्रायः घरों में उपयोग किए जाने वाले बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। प्रायः घरों में उपयोग किए जाने वाले बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है कौन सा संवैधानिक संशोधन भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी को सम्मिलित करता है, जिसे भारत में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त के रूप में जाना जाता है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। कौन सा संवैधानिक संशोधन भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, क्या अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी को सम्मिलित करता है, जिसे भारत में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त के रूप में जाना जाता है, जो भारत में संविधान के अंतर्गत भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्रदान की गई सुरक्षा
से संबंधित सभी मामलों की जांच करता है और राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है। इसका आंसर हो जाएगा 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की आकृति कैसी होती है? परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की आकृति कैसी होती है? सरल और समांतर। कैसा होता है? सरल और समांतर। महात्मा गांधी ने कितने भरोसेमंद स्वयंसेवकों के साथ अपना प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था? महात्मा गांधी ने कितने भरोसेमंद स्वयंसेवकों के साथ अपना प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था? ये हो जाएगा 78। क्या हो जाएगा? 78। नेक्स्ट है परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र। परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र डैश, तो इसमें हो जाता है सभी बिंदुओं पर समान होता है। सभी बिंदुओं पर यह क्या होता है? समान। नेक्स्ट है पादपों में विविधता उनके उत्तरजीविता और विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? पादपों में विविधता उनके उत्तरजीविता विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? यह पौधों को बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल होने में मदद करती है। यह पौधों को बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल होने में क्या करती है? मदद। नेक्स्ट है कटिंग से नए पादप का विकास पादपों में डैश का उदाहरण है। कहता है कटिंग से, तो कटिंग से नए पादप का विकास पादपों में डैश का उदाहरण है? पुनर्जनन का। क्या हो जाएगा? पुनर्जनन का। अमीबा में विखंडन के दौरान डैश विभाजन हो सकता है? इसका आंसर हो जाएगा किसी भी तल में। क्या हो जाएगा? किसी भी तल में। कौन सा अनुच्छेद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए वयस्क मताधिकारी के आधार पर निर्वाचन कराने से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए वयस्क मताधिकारी के आधार पर निर्वाचन कराने से संबंधित है? तो अनुच्छेद 326। क्या? अनुच्छेद 326। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।